फिल्मी किस्से बाय राकेश में आज मिस्ट्री गर्ल की बात करेंगे, यानी अपने ज़माने की बेहद खूबसूरत अदाकारा साधना की बात करेंगे। इस एपिसोड में साधना से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। 2 सितंबर 1941 को कराची में एक सिंधी परिवार के घर एक बच्ची ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया अंजलि। देश के बंटवारे के बाद उनका परिवार कराची पाकिस्तान से भारत आ गया और मुंबई में सिंधी कॉलोनी में रहने लगा। पिता ने घर के पास किराए की छोटी सी दुकान कर ली। माँ थोड़ी पढ़ी लिखी थी, हाथ बटाने लगी और अपनी छोटी बेटी अंजलि को घर पर ही पढ़ाने लगी, क्योंकि स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं थे। 8 साल की उम्र तक अंजलि को उसकी माँ ने घर पर ही पढ़ाया। जब वडाला के ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल करने गईं, तो हेड टीचर ने 8 साल की बच्ची का पूरा टेस्ट लिया। नतीजा ये हुआ कि बच्ची को पहली क्लास में नहीं, सीधा 5वीं क्लास में दाखिला मिल गया। माँ की मेहनत सफल हुई। बड़ी बेटी पढ़ाई में कमज़ोर थी। बड़ी बेटी का नाम था सरला। वो कहाँ गई, क्या हुआ, उसके बारे में कोई और जानकारी अवेलेबल नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ अंजलि ने और एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया, ख़ास करके नाटकों में, क्योंकि उसे एक्टिंग करने का बहुत शौक़ था। उसके पिता को भी एक्टिंग का शौक़ था, इसलिए बेटी के लिए वो बहुत खुश थे। अंजलि बड़ी हुई तो कोलाबा में टाइपिस्ट की पार्ट टाइम नौकरी करने लगी। घर में पैसा भी ज़्यादा आने लगा और बेटी को घर से बाहर जाकर नाटकों में हिस्सा लेने का मौका भी मिलता रहा। अंजलि के पापा की फेवरेट एक्ट्रेस और डांसर थीं बंगाली एक्ट्रेस साधना बोस। अपनी बेटी का एक्टिंग की तरफ इंटरेस्ट देखकर उन्होंने अपनी बेटी अंजलि का नाम साधना कर दिया। स्कूल से ही कुछ लड़कियां सिलेक्ट की गईं एक गाने में सहनायिका के पीछे डांस करने के लिए। उसमें साधना भी थी। साधना अपने घर पर बिना बताए अगले दिन सेट पर जा पहुंची। गाना था मुड़ मुड़ के ना देख, फिल्म श्री 420। उसी फिल्म के एक और गाने के लिए भी साधना ने शूट किया, रमैया वस्तावैया, लेकिन उसका पोर्शन एडिट में बाहर निकल गया। उन्हीं दिनों पता चला कि एक फिल्म बनने वाली है गंगा जमुना, जिसमें दिलीप कुमार और वैजयंती माला हैं। सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल के लिए कोई चाहिए। साधना ने अपनी फ़ोटो भेजी और बाद में खुद भी जाकर मिली। वैजयंती माला ने साफ इनकार कर दिया, कहा था कैमरा इसे देखेगा या मुझे। साधना निराश होकर लौट आई। इसके बाद साधना ने जय हिंद कॉलेज में दाखिला ले लिया। एक सिंधी निर्माता ने सिंधी फिल्म बनाने का इरादा किया जो देश के बंटवारे से जुड़े दुखों पर आधारित थी। साधना ने अपनी फ़ोटो भेजी और सिलेक्ट कर ली गई। फिल्म का नाम था अबाना, जिसका मतलब होता है पुश्तैनी मकान या ठिकाना। साधना ने फिल्म की हीरोइन शीला रमानी की बहन का किरदार निभाया। ये फिल्म 1958 में आई। इस फिल्म की शूटिंग पर साधना ने फिल्म की हीरोइन शीला रमानी से ऑटोग्राफ मांगा, तो शीला ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुमसे ऑटोग्राफ मांगेंगे, तुम एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनोगी। अबाना कामयाब फिल्म रही, उसकी चर्चा हुई। साधना का फोटो स्क्रीन में छपा, जिस पर उस दौर के मशहूर निर्माता शशाधर मुखर्जी की नज़र पड़ गई। उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट स्टूडियो शुरू किया था, फिल्मालय। एस मुखर्जी ने साधना को अपनी कंपनी के लिए 750 रुपये महीना पर साइन कर लिया। फिल्मालय की पहली फिल्म नासिर हुसैन ने डायरेक्ट की थी, दिल देके देखो। अगली फिल्म में एस मुखर्जी अपने बेटे जॉय मुखर्जी को लॉन्च करना चाहते थे। उन्होंने साधना को अपनी फिल्म की नायिका बना लिया। फिल्म थी लव इन शिमला, जो 1960 में आई। कमाल की बात यह थी कि साधना को रिजेक्ट करने के बाद गंगा जमुना में जिस एक्ट्रेस को सपोर्टिंग रोल के लिए लिया गया, उसी एक्ट्रेस अजरा को लव इन शिमला में साधना के साथ सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल में लिया गया। साधना का माथा बहुत चौड़ा था, इसलिए लव इन शिमला की टीम ने, खास करके डायरेक्टर R.K. नैयर ने, हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ऑड्री हेपबर्न के हेयर स्टाइल से प्रभावित होकर साधना को एक नया हेयर कट दिया, जो आज तक साधना कट के नाम से मशहूर है। साधना का माथा भी कवर हो गया और बहुत ही शानदार हेयर स्टाइल भी बन गया। फिल्म लव इन शिमला कामयाब रही। साधना सबकी नज़र में आ गई। 3 साल के लिए साधना ने फिल्मालय के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। पहले साल उनकी सैलरी 750 रुपये महीना, दूसरे साल 1500 रुपये,
तीसरे साल 3,000 रुपये महीना थी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही साधना ने अपनी कीमत बहुत बढ़ा दी थी। लव इन शिमला की शूटिंग के दौरान ही निर्देशक रामकृष्ण नैयर साधना से प्यार करने लगे थे। साधना भी उन्हें पसंद करने लगी थी, लेकिन साधना के पेरेंट्स ने बहुत सख्ती से आर के नैयर को कह दिया था कि साधना से दूर रहे। लव इन शिमला की शूटिंग के दौरान ही निर्देशक बिमल रॉय ने साधना को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। परख साधना की दूसरी फिल्म थी। यह भी 1960 में आई। 1961 में देव अनंत के साथ हम दोनों हिट हुई। 1962 में देव अनंत के साथ असली नकली हिट हुई। 1962 में ही साधना की पहली फिल्म के हीरो जॉय मुखर्जी के साथ उनकी फिल्म आई एक मुसाफिर एक हसीना। ये भी हिट फिल्म साबित हुई। इसका निर्देशन राज खोसला ने किया था। निर्देशक एच.एस. रवेल ने साधना को अपनी फिल्म के लिए साइन तो कर लिया था, लेकिन साधना इतनी बिजी थी कि शूटिंग के लिए निर्देशक को 8 महीने इंतज़ार करना पड़ा था। वो इंतज़ार रंग लाया जब मेरे महबूब साल 1963 की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। यह साधना की पहली रंगीन फिल्म थी। बहुत पहले से ही साधना अपने परिवार को लेकर कार्टर रोड पर एक फ्लैट में शिफ्ट हो चुकी थी। निर्देशक राज खोसला साधना की खूबसूरती के कायल तो पहले ही हो चुके थे। उनका कहना था कि साधना की सुंदरता में एक अनजाना रहस्य है, ये एक मिस्ट्री गर्ल है। राज खोसला ने साधना को लेकर फिल्म बनाई वो कौन थी, जो 1964 की हिट फिल्मों में शामिल हुई। इसमें साधना का डबल रोल था। 1964 में साधना ने कपूर भाइयों के साथ फिल्में की। शम्मी कपूर के साथ राजकुमार, राज कपूर के साथ दुल्हा दुल्हन। तीसरे भाई शशि कपूर के साथ साधना प्रेम पत्र 1962 में ही कर चुकी थी। 1964 में ही साधना गुरुदत्त के साथ एक फिल्म में काम कर रही थी, पिकनिक, लेकिन गुरुदत्त चल बसे। ये फिल्म बन नहीं पाई। 1965 में साधना 2 बड़ी हिट फिल्मों का हिस्सा थीं, यश चोपड़ा की मल्टी स्टारर वक्त और रमानंद सागर की आरजू। कहते हैं यश चोपड़ा साधना को सलवार कमीज पहनाना चाहते थे, पर साधना ने टाइट चूड़ीदार कुर्ता पजामा पहनने का आइडिया दिया। वक्त के बाद ये कॉस्ट्यूम ट्रेंड में आ गया। ये कॉस्ट्यूम बहुत पॉपुलर हो गया। 1966 में राज खोसला की बनाई फिल्म मेरा साया म्यूजिकल हिट साबित हुई। साधना फिर डबल रोल में थीं। कहते हैं इस फिल्म का गाना झुमका गिरा रे सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था, जो तब डांस मास्टर सोहनलाल की असिस्टेंट थीं। साधना और आर के नैयर बहुत समय तक आपस में मिल नहीं पाए थे, इसलिए प्यार का एहसास कहीं दब सा गया था। दोबारा मुलाकातें शुरू हुईं। नतीजा ये हुआ कि 7 मार्च 1966 को साधना ने आर के नैयर से शादी कर ली। राज खोसला साधना को लेकर सस्पेंस ट्रिलॉजी बनाना चाहते थे, मतलब 3 फिल्में। तीसरी फिल्म थी अनीता, जो 1967 में आई। 1963 से 1967 तक साधना वैजंतीमाला के साथ हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रहीं। अनीता की रिलीज के बाद 1 साल से भी ज़्यादा समय तक साधना की कोई फिल्म नहीं आई। थायराइड नाम की बीमारी ने उन्हें घेर लिया था। इलाज के लिए उन्हें अमेरिका जाना पड़ा। मेरे महबूब के डायरेक्टर एच.एस. रवेल ने साधना को अपनी फिल्म संघर्ष के लिए साइन कर लिया था। साधना की थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ गई थी, इसलिए साधना ने एच.एस. रवेल को कहा कि किसी और हीरोइन को ले लीजिए। एच.एस. रवेल ने कहा मैं वेट करूंगा, जैसे मेरे महबूब के समय किया था। 5 दिन बाद साधना ने स्क्रीन में तस्वीर देखी कि वैजंतीमाला को संघर्ष की हीरोइन साइन कर लिया गया है। साधना ने उसके बाद कभी एच.एस. रवेल से बात नहीं की। अब ऐसा लगने लगा था कि भारतीय दर्शक साधना को बड़े पर्दे पर नहीं देख पाएंगे। तभी साधना ने फिल्मों में वापसी की। फिल्मों में वापसी करना उनकी मजबूरी थी। उनको थायराइड की बीमारी थी, इलाज विदेश में करवा रही थीं। उनके पति का काम कुछ ठीक नहीं चल रहा था। पैसे की तंगी ने उन्हें दोबारा कैमरा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। साधना ने 1969 में 2 हिट फिल्मों से वापसी की, इंतकाम और एक फूल दो माली। दोनों में उनके हीरो संजय खान थे। फिल्म इंतकाम को साधना के पति आर के नैयर ने ही डायरेक्ट किया था। उन दिनों साधना और आर के नैयर में झगड़े भी होने लगे थे। दोनों ने तय कर लिया था कि एक दूसरे को प्रॉपर स्पेस देंगे। संगीता बंगलो का ग्राउंड फ्लोर किराए पर ले लिया गया। साधना कभी कार्टर रोड वाले घर पर, कभी इस घर में आने जाने लगी थी, पर अपने पति का पूरा ख्याल रखती थी। थायराइड की बीमारी के साथ साथ साधना को आंखों की बीमारी यूवाइटिस भी हो गई थी। धर्मेंद्र के साथ और विश्वजीत के साथ साधना ने सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया,
इश्क पर जोर नहीं। फिल्म के गाने सदाबहार हैं। राजेंद्र कुमार के साथ साधना की एक और फिल्म आई, आप आए बहार आई। इसके बाद साधना ने निर्देशक की कुर्सी संभाली और फिल्म बनाई गीता मेरा नाम, जो 1974 में आई। एज इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर ये सरोज खान की पहली फिल्म थी। साधना लगभग 30 फिल्मों में मेन लीड हीरोइन थीं, पर इतना कम काम करने के बावजूद भी वो बहुत पॉपुलर स्टार रहीं। उनकी ज़्यादातर फिल्में कामयाब रहीं। उनकी हर फिल्म के गाने हिट हुए। 1974 के बाद अपनी बीमारी के चलते साधना ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था, लेकिन कुछ इनकम्प्लीट फिल्में बाद में रिलीज हुईं। जैसे मनोज कुमार और साधना की फिल्म अमानत बहुत पहले शुरू हुई थी, पर कंप्लीट होकर रिलीज होने में कई साल लग गए। फिल्म 1977 में रिलीज हुई थी। 1983 में साधना ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो मरा हुआ पैदा हुआ था। साथ ही डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि थायराइड के इलाज के लिए दी गई दवाइयां अब उन्हें कभी मां नहीं बनने देंगी। इस सदमे से बाहर आने में उन्हें समय लगा। अपने पति के साथ मिलकर साधना ने प्रोडक्शन कंपनी बनाई और फिल्म प्रोड्यूस की पति परमेश्वर, जिसको रिलीज करवाने के लिए अदालत का सहारा लेना पड़ा। फिल्म 1989 में रिलीज हुई। साधना की आखिरी रिलीज 1994 में आई, उल्फत की नई मंजिलें। बहुत साल पहले यह फिल्म उल्फत नाम से शुरू हुई थी। फिल्म के काफ़ी हिस्से में साधना की बॉडी डबल का इस्तेमाल हुआ था। 1995 में साधना के पति R.K. नैयर का देहांत हो गया। यहाँ से साधना की जिंदगी पूरी तरह तकलीफों से घिर गई। पति का कर्जा चुकाने के लिए साधना को ऑफिस बंद करना पड़ा, कार्टर रोड वाला फ्लैट बेचना पड़ा और खुद संगीता बंगलो के ग्राउंड फ्लोर पर आकर रहना पड़ा, जो कई सालों से उनके पास किराए पर था। संगीता बंगलो के मालिक आशा भोसले के पहले पति गणपत राव भोसले थे। आशा का 1960 में उनसे तलाक हो गया था। 1966 में गणपत चल बसे। अब संगीता बंगलो के मालिक आशा भोसले ही थीं। साधना के ऊपर वाले फ्लोर पर बिल्डर यूसुफ लकड़ावाला की सास रहती थी। यूसुफ लकड़ावाला ने ग्राउंड फ्लोर खरीदने के लिए आशा भोसले को बहुत बड़ी कीमत का ऑफर दिया। आशा भोसले तैयार थीं। अब साधना को उस घर से निकालने की कोशिशें शुरू हो गईं। अगस्त 2010 में यह झमेला शुरू हुआ। साधना ने पुलिस कंप्लेंट की कि यूसुफ लकड़ावाला ने मुझे और मेरे स्टाफ को जान से मारने की धमकी दी है। यूसुफ लकड़ावाला को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उसके खिलाफ साधना ने जो कंप्लेंट की थी उसका कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आ पाया। यूसुफ लकड़ावाला बरी हो गए। यूसुफ ने साधना पर मानहानि का केस कर दिया। 2012 में उस बंगलो के मालिक आशा भोसले ने साधना पर केस कर दिया कि साधना गार्डन इस्तेमाल करती है, जो कि उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। साधना ने अपने दोस्तों से, इंडस्ट्री वालों से, यहाँ तक कि अपने फैंस को भी कहा कि मेरी मदद करो। कोई सामने नहीं आया। फिल्म इंडस्ट्री से सिर्फ सलीम खान और महेश भट्ट ही साधना के लिए आगे आए। सलमान खान ने भी साधना की मदद की बात की। आशा भोसले ने वो बंगला यूसुफ को बेच दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया। इस बीच 2014 में साधना ने एक फैशन शो में रैंप वॉक किया था। साथ में रणबीर कपूर थे। ये शो एक कॉज के लिए था, कैंसर और एड्स पेशेंट्स की हेल्प करने के लिए। अपनी परेशानियों से अकेले लड़ती साधना और बीमार होती चली गई। अंत में साधना ने अकेलेपन में ही तकलीफ दे जिंदगी को 25 दिसंबर 2015 में अलविदा कह दिया। 2021 में यूसुफ लकड़ावाला के आर्थर रोड जेल में मौत हो गई थी। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यूसुफ लकड़ावाला को एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। साधना की बात पर लौटते हैं। साधना के जीवन पर लेखक प्रबोध कुमार गोविल ने बहुत ही बेहतरीन बुक लिखी है, जिसका नाम है ज़बान यार मन तुर्की। इस एपिसोड में बताई गई बहुत सी इन्फॉर्मेशन उसी बुक से ली गई है। साधना और बबीता का आपसी रिश्ता क्यों खराब था, इस वजह से साधना को क्या क्या नुकसान हुए, इस पर जल्द ही एक एपिसोड आपको इस चैनल पर मिलेगा। एपिसोड लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।